अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कोई शॉप आपने रेंट पे ली हुई है, वेयर हाउस आपने रेंट पे लिया हुआ है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक एडवांस टैक्स आता है और क्या वो एडवांस टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं? वो एडवांस जो बिल का मीटर का बिल है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्या इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल है विद इन द लॉ? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसके ऊपर एक एडवांस टैक्स आता है जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और ये जो इनकम टैक्स होता है ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। मतलब कमर्शियल मीटर के ऊपर अगर आप बिल देखेंगे तो वहाँ पे उस बिल के अंदर एक एडवांस टैक्स की अमाउंट या इनकम टैक्स की अमाउंट लिखी होती है, वो एडजस्टेबल टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल आपका साल का टैक्स बनता है 1 लाख रुपया और ड्यूरिंग द पीरियड आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर 20,000 रुपया बिल के ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 80,000 रुपये वो आप पे करेंगे। तो ये जब आपको बेनिफिट अवेलेबल है तो हमें बेनिफिट लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जम्पशन अवेलेबल हैं, कहाँ पे टैक्स एडजस्ट हो सकता है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली लोगों ने जो शॉप्स हैं वो रेंट पे ली होती हैं। जब रेंट पे लेते हैं तो जो मीटर होता है वो लैंडलॉर्ड के नाम पे होता है, तो क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं? तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, एक 92 का एक डॉक्यूमेंट है, जो इसको आप अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पैरा नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर मेंशन है, ये सर्कुलर था 26 1992 का। वहाँ पे मेंशन है कि जी आप उसका जो क्लेम है वो ले सकते हैं अगर आपके पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? एक ओरिजिनल बिल होना चाहिए, रेंट डीड होना चाहिए और एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अंडरटेकिंग कौन सी है कि आप जो लैंडलॉर्ड है, जो ऑनर है, उससे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि ये एडवांस टैक्स, चूंकि मैं इस शॉप पे बैठा हुआ हूँ तो ये एडवांस टैक्स मैं क्लेम करूंगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। रेंट की ओरिजिनल रेंट डीड होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ओरिजिनल उसकी कॉपी होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है कि आपके पास एक अंडरटेकिंग हो जहाँ पे लैंडलॉर्ड ने मेंशन किया हुआ कि आप इसका क्लेम ले लें, मैं क्लेम नहीं लूंगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको मैं अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट दे दूंगा, वो जस्ट आपने 100 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट करवाना है, साइन करवाने हैं और अपने पास ये 3 चीज़ें रख लें और अपनी रिटर्न के अंदर आप उसके टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो जो लैंडलॉर्ड है ना वो क्लेम कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब वो एडवांस टैक्स लेगा तो वो कमर्शियल मीटर है अपनी रिटर्न के अंदर, तो उसको बिजनेस भी शो करना पड़ेगा। वो एक सेपरेट लेक्चर है, सेपरेट टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से एक 1 लाख के बिल के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपया 25,000 रुपया एडवांस टैक्स है। मंथली अच्छा खासा एक टैक्स बनता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये 3 चीज़ें बनाएं, अपनी टैक्स रिटर्न में लें और उसका बेनिफिट लें। इसी रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।